तो देखो, लास्ट क्लास के अंदर हम लोग जो लेंस की जो है कटिंग पढ़ रहे थे, राइट? नहीं, लेंस का कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे। लेंस का कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे कि अगर लेंस को अगर कंबाइन कर दें तो उसकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितनी होती है। उसका एक और एग्जांपल करते हैं। एक और एग्जांपल सब लोग ट्राई करो। एग्जांपल अपने पास ये है, सपोज अपने पास इस टाइप से लेंस को कंबाइन किया है, इस टाइप से लेंस को कंबाइन किया है। ये टोटल मिला के अपने पास 3 लेंसेस है। 2 इज कॉन्वेक्स, डबल कॉन्वेक्स एंड 1 इज कॉनकेव। और अपने को गिवन है कि ये दोनों जो सरफेस है, इन दोनों सरफेस की जो रेडियस है, मैं ऐसे लिख लेता हूं, यानी इन दोनों कर्वेचर की जो रेडियस है दैट इज 10 सेंटीमीटर, और इन दोनों कर्वेचर की, इसकी और इसकी जो रेडियस है दैट इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है? और इधर भी एयर है, इधर भी एयर है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर बात करें तो तीनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। तो इसको मैं N1 बोल देता हूं, इसको N2 बोल देता हूं, इसको N3 बोल देता हूं। तो N1 जो है दैट इज 3/2, N1 इज 3/2, और N2 जो है दैट इज 6/5, और N3 जो है इसको 8/5 कर लेते, 8/5 कर लेते हैं। तो वी हैव टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितनी होगी इसकी? सब लोग ट्राई करो। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितनी होगी? इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितनी होगी? जल्दी से ट्राई करो। इस पूरे सिस्टम की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितनी होगी? अब दोनों तरफ अगर एयर है, दोनों तरफ अगर एयर है, तो ये तो कंफर्म है कि फोकल लेंथ जो होगी वो रिवर्सिबल होगी, यानी किसी भी साइड से निकालो फोकल लेंथ सेम आएगी, किसी भी साइड से निकालो फोकल लेंथ सेम आएगी। लेकिन कितनी आएगी ये सॉल्व करो जल्दी से, सब लोग ट्राई करो, सबसे हो जाना चाहिए। तो अपने को पहले क्या करना पड़ेगा, इन तीनों की इंडिविजुअल फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी अपने को। इंडिविजुअल फोकल लेंथ का मतलब जब एक ही लेंस को जब सेम मीडियम के अंदर यानी एयर के अंदर प्लेस कर दें तो उसकी फोकल लेंथ कितनी थी, f1 f2 f3, और वो आ गया अपने पास। तो 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 हो जाएगा। और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऐसे थिन लेंस के लिए अपन ने लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ रखा है, उससे डायरेक्टली आ जाएगा। जल्दी से ट्राई करो। ध्यान रखना, जब इंडिविजुअल फोकल लेंथ निकाल रहे हैं मतलब उस लेंस को इन आउटर मीडियम के अंदर प्लेस किया हुआ, यानी एन मीडियम 1 लेंगे तो 1/1 में f1 f2 और f3 निकालता हूं, f1 f2 और f3, और f1 f2 f3 आ गया, उसके बाद तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आराम से निकल जाएगी। तो सबसे पहले फर्स्ट लेंस की फोकल लेंथ, तो 1/f1 फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू n लेंस अपॉन n मीडियम माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो इधर से अगर रेज इंसिडेंट कर रहे हो तो ये, जैसे ये फर्स्ट इस वाले लेंस की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले लेंस की अगर बात करोगे तो जो R1 होगी ये पॉजिटिव, सॉरी ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो जो R1 होगी ये नेगेटिव होगी, R1 नेगेटिव होगी,
सॉरी पॉजिटिव होगी, इधर है ना R1, और R2 जो है ये नेगेटिव होगी, ठीक है। 1/f इक्वल टू n लेंस दैट इज 3/2 अपॉन n मीडियम दैट इज 1 माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2, 1/R1 माइनस 1/R2, 1/R1, R1 है तो कितना 10, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, R तो दोनों 10 ही है, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, R1 ये पॉजिटिव होगा, यानी 1/10 माइनस R2 क्या होगा नेगेटिव, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 2/10, तो 1/f1 इक्वल टू 3/2 माइनस 1, 1/2, 1/10 इंटू 1/10 2/10, तो ये हो गया F1 कितना आ गया प्लस 10 सेंटीमीटर, प्लस 10 सेंटीमीटर। चलो बहुत बढ़िया, अब F1 आ गया तो F2 निकाल सकते हो। सर 1/F2 n लेंस दैट इज 6/5 माइनस 1 क्योंकि n मीडियम 1 है, इंटू 1/R1, इसकी बात करोगे इधर से रेस आ रही है तो ये नेगेटिव होगा, R1 नेगेटिव होगी और R2 पॉजिटिव होगी, R2 पॉजिटिव होगी, R1 कितनी है 10 नेगेटिव माइनस 10, R2 पॉजिटिव तो माइनस 1/20, 20 है और पॉजिटिव है 1/R1 माइनस 1/R2, तो 1/F2 इक्वल टू 6/5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1/5, 1/10 माइनस 1/20 दैट वुड बी 3/20 माइनस ऑफ 3/20, ये भी नेगेटिव माइनस ऑफ 3/20, यानी ये कितना हो गया 100/3, F2 हो गया माइनस ऑफ 100/3, F2 कितना आ गया माइनस ऑफ 100/3। ऐसे कैसे, मैंने F1 F2 निकाल लिया तो मैं F3 भी निकाल सकते हो, तो F3 में डायरेक्टली बता देता हूं, जो F3 आएगा प्लस 50/3 सेंटीमीटर आएगा। कुछ लोगों ने सॉल्व भी किया होगा, तो अब तो बहुत इजीली हो जाएगा। 1/F इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/F1, F1 कितना है 10 प्लस 1/F2 दैट इज माइनस 100/3, यानी 1/100/3 प्लस 1/F3 दैट इज 50/3 यानी 3/50, तो यहां से F इक्विवेलेंट निकल जाएगा। F इक्विवेलेंट कितना आएगा सॉल्व करके बताओ जल्दी से, आई थिंक ये प्लस का 100/13 के आसपास आएगा, 100/13 सेंटीमीटर। पॉजिटिव आ रहा है दैट मींस पॉजिटिव आ रहा है, यानी ये जो इसका कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन किसके टाइप से काम करेगा, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग के टाइप से, कन्वर्जिंग लेंस के टाइप से काम करेगा। सो एनी डाउट इन दिस एग्जांपल, एनी डाउट इन दिस एग्जांपल, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, बोलो, किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। अभी तो सबको आवाज आ रही है ना, इज इट क्लियर नाउ? इज इट क्लियर नाउ? सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, सो सब इजी ही जा रहा है, हाँ ठीक है, तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है, ओके ठीक है, वेरी गुड।
तो सिंपल सा एग्जांपल है बस। हाँ प्रशांत, कोई डाउट है क्या? सर किसका रॉक क्या है समझा नहीं है प्रशांत, डाउट क्या है वो समझा नहीं। वॉइस इज नॉट क्लियर, रितेश बोल रहे हैं कि वॉइस इज नॉट क्लियर। एनीवन एल्स फेसिंग द सेम प्रॉब्लम? वॉइस क्लियर नहीं है क्या? क्लियर है सर। वॉइस क्लियर नहीं है क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर, हाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर सिंपल है यार। जैसे तुम रेस इधर से इंसिडेंट कर रहे हो, किधर से भी इंसिडेंट कर सकते हो। देखो जैसे मैं इसको रफ करता हूँ, आई थिंक नोट कर लिया होगा तो समझाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। देखो सिंपल सा है। कैसे? जैसे ये अपने पास लेंस है, इधर से रेस इंसिडेंट करवा रहे हैं, तो जो भी चीजें पोल से इधर होगी वो नेगेटिव, इधर होगी वो पॉजिटिव। मैंने बताया इंसिडेंट रेस की डायरेक्शन क्या लेंगी? नेगेटिव। तो अब देखो इसका सेंटर किधर होगा? इस फर्स्ट ये R1 है अपने लिए। R1 का मतलब जिस कर्वेचर पे पहले रे इंसिडेंट हो रही है दैट इज द R1, और इसके बाद सेकेंड टाइम रिफ्रैक्शन हो रहा है दैट इज R2। तो पहले रिफ्रैक्शन इस पे होगा, तो इसका सेंटर किधर होगा? इधर कहीं पे होगा, यानी रेडियस ये होगी। और इधर क्या लेते हैं? पॉजिटिव। तो R1 को क्या लूंगा मैं? पॉजिटिव। R2 जो है वो इधर कहीं होगा, यानी रेडियस इधर होगी, यानी R2 क्या लूंगा? नेगेटिव। इस टाइप से इजीली कर सकते हो। ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल किए, आई थिंक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सही है ना? तो सिंपल है, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं रफ करता हूं, एक और एग्जांपल, या फिर अपन कटिंग ऑफ लेंस स्टार्ट करते हैं। कटिंग ऑफ लेंस, लेंस की कटिंग किस टाइप से करते हैं इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये अपन ने पढ़ा कि अगर लेंस को कंबाइन कर दें, मोर देन वन लेंस को अगर कंबाइन कर दें, तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के लिए जो है किस टाइप से हम लोग अच्छा कटिंग ऑफ लेंस पढ़ लिया था क्या अपन ने? कटिंग ऑफ लेंस पढ़ लिया था क्या? लेंस की कटिंग पढ़ लिया था क्या? नो सर। नो सर। नहीं पढ़ा था ना? हाँ, तो नेक्स्ट है अपने पास कटिंग ऑफ लेंस। लेंस को अगर कट कर दे तो किस टाइप से चीजें चेंज होती है? कटिंग ऑफ लेंस सिंपल है, आराम से समझो। लेंस को अगर अपन कट कर दें तो उसकी फोकल लेंथ किस टाइप से चेंज होगी, ये अपने को समझना है। लेंस को अगर कट कर दें तो उसकी फोकल लेंथ किस टाइप से चेंज होगी, इसको समझना है। बहुत सिंपल है। जैसे देखो इसमें दो टाइप की कटिंग होती है, एक तो लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स। तो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों कटिंग को देखते हैं। जैसे फर्स्ट है अपने पास लॉन्गिट्यूडनल कटिंग। लॉन्गिट्यूडनल कटिंग, लॉन्गिट्यूडनल कटिंग से अपना मीनिंग ये है कि प्रिंसिपल एक्सिस जो है उसके पैरेलल कटिंग कर रहे हैं, कैंची जो है उसके पैरेलल चला रहे हैं, यानी कटिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो कटिंग करेंगे उसको अपन क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल कटिंग। जैसे देखो ये अपने पास कोई लेंस है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। हम लोगों ने क्या किया, इसकी फोकल लेंथ सपोज f है। अब प्रिंसिपल एक्सिस असिमेट्रिकली कटिंग की बात कर रहे हैं अपन, एसिमेट्रिकल कटिंग होगी तो फिर वो कुछ ना कुछ अपने को इस टाइप से हिंट देगा कि सिमेट्रिकल से सॉल्व हो जाएगा। अपन अभी सिमेट्रिकल कटिंग की बात कर रहे हैं, एसिमेट्रिकल कटिंग अपने को नहीं पढ़ना है। तो मैंने इसके मिड पॉइंट से लॉन्गिट्यूड इस प्रिंसिपल एक्सिस के
पैरेलल, यहां पे कैंची चला दी, ये लो यहां पे कैंची चला दी, कैंची ऐसी होती ना, ये लो यहां से इसको कट कर दिया, तो ये किस टाइप से कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस एज इट इज, एक लेंस ये ऐसा ऊपर हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, एक ऐसे नीचे हो जाएगा। अपने को पता करना है कि इन दोनों की फोकल लेंथ क्या होगी। अगर इसकी फोकल लेंथ f है, फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ होता है वो पॉइंट जहां पे पैरेलल रेस मिलती, वो पॉइंट जहां पे पैरेलल रेस मिलती। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं जैसे यहां पे कोई रेस इंसिडेंट करूंगा, तो ये रेस सपोज यहां पे मिल रही है, यहां पे मिल रही है, तो अपन ने फोकल लेंथ इसको फोकल लेंथ f बोल दिया था। तो जब ये रेस इस वाले ऊपर वाले पार्ट से रिफ्रैक्ट होके यहां पे कन्वर्ज हुई, क्या इस रेस का इस लोअर पार्ट से कोई मतलब नहीं था, लोअर पार्ट से कोई मतलब नहीं था, अरे इससे तो कोई बात ही नहीं करी इसने, चुपचाप इससे रिफ्रैक्ट होकर यहां मिल गई। तो अगर मैं यहां पे कोई रेज इंसिडेंट करूंगा, तो ये जैसे पहले मिल रही थी वैसे के वैसे उसी टाइप से तो मिलेगी इस पॉइंट पे, इसमें तो कोई चेंज नहीं है, अपने तो बीच में से कट किया है, तो फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा लॉन्गिट्यूडनल कटिंग से, फोकल लेंथ से में कोई चेंज नहीं आएगा लॉन्गिट्यूडनल कटिंग से। इसकी फोकल लेंथ भी f होगी, इसकी फोकल लेंथ भी f होगी। तो फिर क्या चेंज आएगा, सपोज मैंने ओनली फॉर ये एक ही लेंस रखा, ये वाला हटा दिया, कट करने का मतलब है इसको एक को हटा रहे हैं। तो अब देखो, अब यहाँ पे नंबर ऑफ रेज जो है, जैसे पहले 5 रेज, टोटल 5 रेज इंसिडेंट करवाया था, 3 रेज सपोज इससे कन्वर्ज होकर यहां मिल रही थी, 2 रेज जैसे इससे कन्वर्ज होकर यहां मिल रही थी, तो वो नीचे वाली 2 रेज तो अब सीधी की सीधी चली जाएगी ना, यहां पे तो लेंस है ही नहीं सपोज, यानी अब इमेज जो बनेगा उसमें कम रेज पार्टिसिपेट कर पाएगी, और कम रेज पार्टिसिपेट कर पाएगी यानी इंटेंसिटी कम होगी, सिंपल। तो यहां पे क्या होगा, इंटेंसिटी कम होगी, इंटेंसिटी विल डिक्रीज, इंटेंसिटी डिक्रीज होगी, बाकी बट नो चेंज इन फोकल लेंथ, फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा, फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा, फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा, सिंपल। कोई डाउट हो तो बताओ इसके अंदर, लॉन्गिट्यूडनल कटिंग के अंदर कोई डाउट हो तो बताओ, इफ यू हैव एनी डाउट इन लॉन्गिट्यूडनल कटिंग। लॉन्गिट्यूडनल कटिंग के अंदर कोई डाउट हो तो बताओ। अरे इसमें रिपीट क्या करना है, सिंपल सी बात है, तुम ऐसे समझो ना यार, कटिंग कैसे, लॉन्गिट्यूडनल का मीनिंग क्या होता है, पहले ये समझो कि प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, कटिंग अलोंग द लिख लेता हूं पैरेलल लिखने की बजाय, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग कटिंग कर रहे हैं, तो इसके अलोंग कटिंग कर रहे हैं, तो जैसे तुम कुछ सोचो, ये लो मैंने हटा दिया, ये वाला पार्ट पहले यहीं पे हटा दिया, तो अब इस रेस का इस नीचे वाले पार्ट से कोई मतलब था क्या, अगर ये हो चाहे नहीं हो, ये रेस तो वहीं मिलेगी ना, क्योंकि ऊपर वाले पार्ट से ही बन रही है, तो अब ये रेस अब भी वहीं मिलेगी, यानी फोकल लेंथ तो सेम आएगी, बस अब कम रेस इमेज में पार्टिसिपेट करी यानी इंटेंसिटी कम होगी, सिंपल। जल्दी से नोट कर लो इसको, फिर अपन ट्रांसवर्स कटिंग देखते हैं, फिर कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल कटिंग के अंदर फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा, इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी,
इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो सेकंड है अपने पास ट्रांसवर्स कटिंग। ट्रांसवर्स कटिंग क्या होता है इसको देखते हैं। ट्रांसवर्स कटिंग, तो ट्रांसवर्स कटिंग का मतलब है कटिंग ऑफ लेंस, कटिंग ऑफ लेंस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के लिए यही साइन यूज करता है ना, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर कटिंग कर रहा है। परपेंडिकुलर कटिंग से मतलब जैसे ये अपने पास लेंस है, ये अपने पास लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, तो कटिंग कैंची जो चला रहे हैं ना अपन यहां पे चला रहे हैं, यहां पे ऐसे यहां से कट कर रहे हैं, इसके परपेंडिकुलर कटिंग कर रहे हैं, सिमेट्रिकल कटिंग कर रहे हैं, इसके परपेंडिकुलर ऐसे कटिंग कर रहे हैं। इसकी फोकल लेंथ सपोज एफ है, तो कट करने के बाद ये कैसे ऐसे लेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाफ ये बन जाएगा और हाफ ये बन जाएगा। तो सिमेट्रिकल कटिंग कर रही है, तो इनकी जितनी भी फोकल लेंथ होगी, अपने को नहीं पता फोकल लेंथ क्या है, बट डेफिनेटली फोकल लेंथ होगी तो सेम, फोकल लेंथ होगी तो सेम, क्योंकि सिमेट्रिकल कटिंग करी है तो सिमेट्रिकल पार्ट्स में कन्वर्ट किया है अपन ने। तो इसकी फोकल लेंथ को मैं एफ डैश मान लेता हूं, इसकी फोकल लेंथ को भी एफ डैश मान लेता हूं। अब इस बार मेरे को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इस बार जो है रेज का रिफ्रैक्शन जो है वो चेंज हो रहा है। पहले एक पार्ट से रिफ्रैक्शन हो रही थी, दोनों पार्ट से रिफ्रैक्शन हो रहा था, कट करने के बाद जैसे ओनली फॉर ये अकेला ही लेंस है, तो अब एक ही पार्ट से रिफ्रैक्शन होगा। चलो ठीक है, तो मेरे को नहीं पता, इनकी फोकल लेंथ को मैं एफ डैश मान लेता हूं, लेकिन कम से कम मैं इतना तो जानता हूं, कम से कम मैं इतना तो जानता हूं कि अगर इन दोनों लेंस को, लेंस का कॉम्बिनेशन तो अपन ने पढ़ रखा है कि इन दोनों लेंस को जिनको अपन ने कट किया है, इनको अगर मैं वापस से कंबाइन कर दूं, वापस से कंबाइन कर दूं, तो फोकल लेंथ वापस से एफ आनी चाहिए, तो फोकल लेंथ वापस से एफ आनी चाहिए। हो गया सर। तो आफ्टर कंबाइनिंग अगेन, आफ्टर कंबाइनिंग both part, एफ इक्विवेलेंट कितना आना चाहिए, एफ आना चाहिए। ये पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है, इन दोनों को अगर कंबाइन कर लो, वापस से जोड़ दो, तो फोकल लेंथ कितनी आनी चाहिए, एफ आनी चाहिए। तो 1/f इक्विवेलेंट जो कितना आना चाहिए, एफ इक्वल टू 1/f1 दैट इज एफ डैश प्लस 1/f2 दैट इज आल्सो एफ डैश। तो ये 2/f डैश हो गया, तो एफ डैश कितना आ गया, एफ डैश कितना आ गया, यहां से 2f आ गया, 2f आ गया। यानी मेरे को एक बात समझ में आई कि जब तुम लॉन्गिट्यूडनल कटिंग करोगे तब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रांसवर्स कटिंग करोगे तो फोकल लेंथ डबल हो जाती है। सिमेट्रिकल रूप से ट्रांसवर्स कटिंग करोगे तो फोकल लेंथ विल बी डबल्ड, यानी एफ डैश कितनी हो जाएगी, इन सिमेट्रिकल ट्रांसवर्स कटिंग फोकल लेंथ क्या होगी, इज डबल्ड, फोकल लेंथ डबल हो जाएगी। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? If you have any doubts, please let me know. If you have any doubts, please let me know. कोई डाउट्स हो तो बताओ। कोई डाउट्स हो तो बताओ।
आई थिंक कोई डाउट नहीं है, राइट? एनी डाउट्स प्लीज? हाँ समर्थ, कोई डाउट हो तो बताओ, बोलो, मैसेज कर दो। समर्थ सर, क्लास के एंड में मुझे कुछ पूछना है। अभी पूछ लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन आस्क मी नाउ, नो प्रॉब्लम। तो एंड में पूछने की बजाय तुम मेरे को मैसेज पे पूछ लेना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। आप वो डाउट क्लियर करेंगे क्या सर, जो थोड़ा पुराना डाउट है? हाँ मेरे को मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, कोई डाउट नहीं है, ठीक है? समर्थ ओके, ठीक है, मैं इसको रफ करता हूं, अपन कुछ एग्जांपल ट्राई करते हैं कटिंग ऑफ लेंथ से रिलेटेड, किस टाइप के एग्जांपल आते हैं। हाँ इधर ध्यान दो, काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल आते हैं। जैसे देखो, सिंपल सिंपल से एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये अपने पास लेंस है, इसकी फोकल लेंथ f है। पहले इसको मैंने, या इसके चार पार्ट्स कर लिए सिमेट्रिकली, एक बार ऐसे कट कर दिया, एक बार ऐसे कट कर दिया, यानी फाइनली इस टाइप से 4 पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया। वन इज लाइक दिस, वन इज लाइक दिस, वन इज लाइक दिस, वन इज लाइक दिस। सर उल्टा हो इन गया। चारों पार्ट की फोकल लेंथ कितनी होगी, ये अपने को निकालना है। इसकी फोकल लेंथ अगर f है, तो इन चारों पार्ट्स की फोकल लेंथ कितनी होगी, ये अपने को निकालना है, ठीक है? जल्दी से ट्राई करो। उसके बाद देखो एक और एग्जांपल, कि ये जैसे अपने पास लेंस था, इसकी फोकल लेंथ f है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया। पार्ट 1 जो है, पार्ट 1 और पार्ट 2, वन इज लाइक दिस एंड वन इज लाइक दिस। फिर वापस से क्या किया, इन दोनों पार्ट को जोड़ दिया, वापस से इन दोनों पार्ट को जोड़ दिया। ऐसे जोड़ा, एक ऐसे और एक ऐसे, तो इसकी एफ इक्विवेलेंट कितनी होगी? ऐसे जोड़ा तो कितना होगा? या फिर ऐसे, जो ऐसे भी जोड़ सकते हैं, एक को ऐसे जोड़ा, दूसरे को भी ऐसे ही जोड़ा। तो ये पार्ट 1 पार्ट 2 है, ये 1 और 2 है, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, तो एफ इक्विवेलेंट इसकी भी कितनी होगी? जल्दी से ट्राई करो, इन चारों पार्ट्स की, इन दोनों पार्ट्स की एफ इक्विवेलेंट निकालनी। सब लोगों से हो जाना चाहिए। सब लोगों से हो जाना चाहिए। देखो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। अपने को कॉन्सेप्ट बस इतना ही है कि लॉन्गिट्यूडनल कटिंग करोगे तब तो कोई चेंज नहीं आएगा, ट्रांसवर्स कटिंग करोगे तो डबल हो जाएगा, वापस से कंबाइन करोगे तो कर दोगे तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस लगा दो, सिंपल। इसकी एफ है,
तो इसको अगर मैं ऐसे काटूं तब तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन उसके बाद अगर ऐसे काट दो वापस तो फोकल लेंथ डबल हो जाएगी। तो इस बार दोनों बार काटा है तो लॉन्गिट्यूडनल से तो कोई चेंज नहीं आएगा, और ऐसे काटोगे तो डबल हो जाएगी, यानी इसकी फोकल लेंथ भी कितनी होगी 2f होगी, इसकी भी 2f होगी, इसकी भी 2f होगी, इसकी भी 2f होगी। सिंपल। इसकी फोकल लेंथ अगर f है, इसको ऐसे काट दिया तो इसकी भी 2f होगी, इसकी भी 2f होगी। अच्छा भाई, अब 2f को इस टाइप से जोड़ दिया, 2f को इस टाइप से जोड़ दिया, तो f इक्विवेलेंट निकालना है। इसकी फोकल लेंथ भी कितनी है 2f है, इसकी फोकल लेंथ भी कितनी है 2f है, इसकी फोकल लेंथ भी 2f, इसकी फोकल लेंथ भी 2f। f इक्विवेलेंट क्या होगा 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो f इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे इस केस के अंदर 1/f इक्विवेलेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंथ है ना ये, तो एक की इंडिविजुअल फोकल लेंथ 2f है, एक की इंडिविजुअल फोकल लेंथ 2f है, दोनों को कंबाइन कर दे तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैसे निकालोगे 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 that is 2f plus 1/f2 that is 2f, 1/2 plus 1/2 1/f that is 1/f। यानी f इक्विवेलेंट वापस से कितना आ गया f आ गया, यहां पे भी f इक्विवेलेंट कितना आएगा f आ जाए। तो सिंपल है, ये आना भी चाहिए। तो अगर ऐसा नहीं है कि इसको मैं ऐसे कंबाइन करूं तभी f आएगा, इसको उल्टा भी जोड़ूंगा तो सेम टाइप से होगा। और तुमको सोचो रिफ्रैक्टिंग सरफेस सेम है ना, तो उसी पॉइंट पे ये कन्वर्ट्स करेगी ना, रिफ्रैक्टिंग सरफेस अगर सेम है तो उसी पॉइंट पे कन्वर्ट्स करेगी। ठीक है, तो इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। इसकी फोकल लेंथ f होगी, इसकी फोकल लेंथ भी f होगी। Any doubt in this, please? If you have any doubt, please let me know. Any doubt, please? कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट? नो डाउट, राइट? ओके, एक एग्जांपल और ट्राई करते हैं, सपोज अपने पास ये लेंस है, इसकी फोकल लेंथ f है, इसको मैंने दो पार्ट में कट कर दिया, एक को ऐसे कर दिया, तो ऐसे कट करने से, लॉन्गिट्यूडनल कटिंग करने से तो अपने को पता फोकल लेंथ चेंज होती नहीं, यानी इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी f होगी, इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी f होगी। अब इन दोनों को कंबाइन कर लिया अपने इस टाइप से, ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, तो ये पार्ट 1, ये पार्ट 2, थोड़ा सा सही से बना लो, इस टाइप से। एक बार इस टाइप से कंबाइन कर लिया, एक बार इस टाइप से कंबाइन कर लिया। इन दोनों की फोकल लेंथ कितनी होगी इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। एक बार तो सीधे टाइप से दोनों को जोड़ दिया, एक बार एक को उल्टा करके जोड़ दिया। इनकी फोकल लेंथ अपने को पता है f है, तो इनकी इस सिस्टम की कितनी होगी फोकल लेंथ, इस सिस्टम की कितनी होगी फोकल लेंथ, f इक्विवेलेंट कितना होगा जल्दी से सब लोग ट्राई करो।
सब लोग ट्राई करो, सबसे हो जाना चाहिए। सिंपल है यार, इधर ध्यान दो, इतना टाइम थोड़े लगता है। देखो कैसे है सिंपल, सॉल्व करेंगे तो सिंपल हो जाएगा। तो इसकी फोकल लेंथ एफ है, इसकी फोकल लेंथ पी एफ है, इसकी फोकल लेंथ पी एफ है, इसकी फोकल लेंथ पी एफ है। सिस्टम की फोकल लेंथ निकालनी है। तो इसमें तो सिमेट्रिकल कट किया था और सिंपल टाइप से दोनों को जोड़ दिया। तो इसकी तो एफ इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 यानी f प्लस 1/f2 यानी f, यानी 1, ये कितना आ गया 2/f, यानी f इक्विवेलेंट कितना हो गया f/2 हो गया, f/2 हो गया। यानी इस सिस्टम की, पूरे सिस्टम की फोकल लेंथ कितनी होगी f/2 होगी। लेकिन ये अलग है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें अपन ने ना सीधा सीधा अगर सिंपल टाइप से ऐड करें तब तो अपन कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस लगा सकते हैं, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है। अगर कट करके अगर हाफ लेंस को अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो उनका बेस एक साइड होना चाहिए, बेस एक साइड होना चाहिए। मतलब ये पार्ट और ये पार्ट दोनों एक साइड ही होने चाहिए। अगर अलग अलग साइड है तो फिर अपन फॉर्मूला नहीं लगा सकते। ये सिमेट्रिकल है, दोनों की फोकल लेंथ सेम है। तो तुमको सोचो कि जैसे एक ये लेंस है, दूसरा ये लेंस है, तो कोई भी रेस अगर इंसिडेंट होगी, जैसे ये कोई रेस इंसिडेंट हुई, तो ये फर्स्ट वाला लेंस क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। ये लो इसने कन्वर्ज कर दिया, अपने बेस की तरफ कन्वर्ज करेगा। तो ये भी अपनी बेस की तरफ कन्वर्ज करेगा, मतलब वापस अब इधर करेगा कन्वर्ज, इधर करेगा ना, इधर लेके जाएगा ना। अरे बोलो, नहीं समझे। अपने कहने का मतलब ये है, जैसे ये लेंस है, एक ये लेंस है और दूसरा ये, पैरेलल रेस अपन ने इंसिडेंट करवाई, पैरेलल रेस इंसिडेंट करवाई, तो ये अपने बेस की तरफ इधर कन्वर्ज करेगा, बेस की तरफ इधर कन्वर्ज करेगा, बेस की तरफ इधर कन्वर्ज करेगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इस पे जब इंसिडेंट होगी वापस से अपने बेस की तरफ यानी ऊपर की तरफ कन्वर्ज करने का ट्राई करेगा। तो ये और दोनों की फोकल लेंथ सेम है, यानी ये जितना डिफ्लेक्शन इधर करेगा उतना ही ये डिफ्लेक्शन इधर करेगा, यानी वापस से रेस जिस डायरेक्शन में आ रही थी उसी डायरेक्शन में चली जाएगी। तो एक ने इधर मोड़ा, एक ने वापस उतना ही इधर मोड़ दिया, दोनों उल्टे रखे हुए थे ना, और दोनों की फोकल लेंथ सेम थी, यानी पैरेलल रेस वापस से पैरेलल हो गई, यानी एफ इक्विवेलेंट कितना होगा, इनफाइनाइट। वापस ये पैरेलल रेस जहां मिल रही है उसको फोकल लेंथ बोलते हैं, पैरेलल रेस इनफाइनाइट में मिल रही है तो फोकल लेंथ क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने को, कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दे सकता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, इसी टाइप से सॉल्व कर लेते हैं, बोल देते हैं फोकल लेंथ f/2 होगी, जो कि गलत है। कोई डाउट हो तो बताओ, इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज लेट मी नो, इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज लेट मी नो, एनी डाउट प्लीज, एनी डाउट प्लीज, नो डाउट राइट, ओके। इसको मैं रफ करता हूं। तो ये तो अपने पास कटिंग ऑफ लेंस हो गया, लेंस को कट करने पे फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं, आराम से सॉल्व कर सकते हो, आई थिंक कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट है सबसे लास्ट टॉपिक जो अपने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ये तुम्हारे बोर्ड या
AIEEE के हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी एडवांस के हिसाब से ध्यान रखना है अपने को। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर, अगर अपन मिरर और लेंस दोनों को कंबाइन कर दें तो इसमें डेरिवेशन वगैरह कुछ काम का नहीं है, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला बता रहा हूं, वही अपने लिए काम का है, उससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लेंस और मिरर, बोर्ड में कोई डेरिवेशन, बोर्ड में तो ये है ही नहीं एक्चुअली। लेंस और मिरर को अगर कंबाइन कर दें तो फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे? जैसे ये अपने पास एक लेंस है, सपोज ये दूसरा लेंस है, और ये सपोज यहां पे अपन ने मिरर प्लेस कर दिया। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। तो ढंग से देखो तो यहाँ पे थ्री लेंस है, वन मिरर है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज n1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज n2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज n3 है। तो ये भी एक लेंस के टाइप से काम करेगा, ये भी एक लेंस के टाइप से काम करेगा, ये भी एक लेंस के टाइप से काम करेगा, और लास्ट में ये देखने से पता चल रहा है कॉनकेव मिरर है, और इसकी फोकल लेंथ सपोज f मिरर है, f मिरर है। इसकी लेंस की फोकल लेंथ f लेंस 1 है, f लेंस 1 पहले लेंस की फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ f लेंस 2 है, इसकी फोकल लेंथ f लेंस 3 है। ध्यान रखना f लेंस 1, f लेंस 2, f लेंस 3 आर, वापस से वही बात, इंडिविजुअल फोकल लेंथ ऑफ लेंस। इंडिविजुअल फोकल लेंथ का मतलब जब इन लेंस को वन बाय वन सारे, जैसे यहाँ पे एयर ले लिया अपन, एयर नहीं लोगे तो फिर इनका n रिलेटिव हो जाएगा, n ऑफ लेंस अपॉन n ऑफ मीडियम। जब एक सिर्फ अकेले लेंस को एयर के अंदर रखा हुआ था तब उसकी फोकल लेंथ कितनी थी? ऐसे कैसे f मिरर भी इंडिविजुअल फोकल लेंथ ऑफ मिरर है, यानी जब ओनली फॉर इस मिरर को इस मीडियम में रखा हुआ था तब फोकल लेंथ कितनी थी? अच्छा, दूसरी बात, इस मिरर के पीछे और कोई लेंस प्लेस करोगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उधर तो रेस जाएगी नहीं, रेस तो इस मिरर से रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएगी। दूसरी बात, इस कॉम्बिनेशन का जो रिजल्टेंट है, ये पूरा सिस्टम जो है एक मिरर के टाइप से काम करेगा या लेंस के टाइप से? मिरर के टाइप से। क्यों? क्योंकि इफेक्टिवली क्या हो रहा है, इधर से रेस आ रही है वापस इधर जाएगी, यानी ये पूरा सिस्टम एक मिरर के टाइप से काम करेगा, पूरा सिस्टम एक मिरर के टाइप से काम करेगा। अब कौन सा मिरर होगा, कॉनकेव मिरर होगा या कॉन्वेक्स मिरर होगा, वो डिपेंड करेगा कि फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है। सपोज, अच्छा पहले फोकल लेंथ होती कितनी है उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f मिरर माइनस 2/f लेंस 1 प्लस 2/f लेंस 2 प्लस इस टाइप से चलता जाएगा, जितने भी लेंस होंगे इस टाइप से चलता जाएगा। 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f मिरर माइनस 2/f लेंस 1 प्लस 2/f लेंस 2 प्लस इस टाइप से चलता जाएगा। अब अगर ये इक्विवेलेंट फोकल लेंथ f इक्विवेलेंट अगर पॉजिटिव आती है तो सिस्टम किसके टाइप से काम करेगा? कॉन्वेक्स सिस्टम मिरर। किसके टाइप से काम करेगा? सिस्टम एक्ट्स एज कॉन्वेक्स मिरर। और अगर f इक्विवेलेंट नेगेटिव आ जाता है तो सिस्टम किसके टाइप से काम करेगा? कॉनकेव मिरर के टाइप से, कॉनकेव मिरर के टाइप से। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर अपने को इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आ गया
तो बड़ी आसानी से अगर अपने को ऑब्जेक्ट की लेंथ पता है तो मिरर के सारे फॉर्मूले लगा के, क्योंकि सिस्टम तो मिरर के टाइप से काम कर रहा है ना, तो मिरर के सारे फॉर्मूले लगा के हम लोग जो है इमेज की पोजीशन भी निकाल सकते हैं। जल्दी से नोट करो इसको। If you have any doubts, please let me know. कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आई थिंक इसको रफ कर देगा। कैन आई रफ दिस वन? Yes, sir. हाँ, सिल्वर्ड लेंस का मतलब सेम ही है। सिल्वर्ड लेंस का मतलब सिल्वर पॉलिश कर दी, तो सिल्वर पॉलिश कर दोगे तो मिरर बन जाएगा। सिल्वर पॉलिश कर दोगे तो मिरर बन जाएगा, तो सेम ही है। ठीक है, ठीक है, मैं इसको रफ करता हूं। आई थिंक डाउट नहीं होना चाहिए। एक एग्जांपल ट्राई करते हैं। तो एग्जांपल अपने पास ये है कि जैसे ये अपने पास कोई डबल कॉन्वेक्स लेंस है। इस डबल कॉन्वेक्स लेंस से चिपका गया। अच्छा ध्यान रखना, यहाँ पे भी वही बात, लेंस और मिरर बहुत ज्यादा चिपके हुए होने चाहिए, एक दूसरे से सटा के रखे हुए हैं, बीच में डिस्टेंस नहीं होने चाहिए। थिन लेंसेज की बात कर रहे हैं। ये अपने पास कॉनकेव या कॉन्वेक्स जो है लेंस है, और इसकी रेडियस जो है वो 20 सेंटीमीटर है। इस मिरर की रेडियस 20 सेंटीमीटर है। इस लेंस की फोकल लेंथ, इंडिविजुअल फोकल लेंथ बोल रहा हूं, 10 सेंटीमीटर है। और इन दोनों से जो है कोई ऑब्जेक्ट जो है, दैट इज ऑब्जेक्ट रखा हुआ यहाँ पे, ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट 1 मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर है, और ये कुछ एक्स डिस्टेंस पे रखा हुआ है, कुछ एक्स डिस्टेंस पे, या आप मान लेते हैं ये 20 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, 20 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। तो इससे इस पूरे सिस्टम से जो फाइनल इमेज बनेगी, उस इमेज की लेंथ कितनी होगी? लेंथ ऑफ इमेज, ऑब्जेक्ट की लेंथ जो है वो 1 मिलीमीटर है, तो लेंथ ऑफ इमेज कितनी होगी? जल्दी से सब लोग ट्राई करो, जल्दी से सब लोग ट्राई करो। जल्दी से सब लोग ट्राई करो। सबसे हो जाना चाहिए एग्जांपल। सिंपल है यार, कुछ नहीं करना। पहले क्या करो, अच्छा इसकी R अगर 20 है, साइन के साथ वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है ना। R 20 है तो F क्या होगी? F मिरर कितनी होगी? R/2 यानी 10 सेंटीमीटर। तो कोई दिक्कत नहीं है। 1/F इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/F मिरर, 1/F मिरर माइनस 2/F लेंस 1। एक ही लेंस है, तो ये हो गया F मिरर।
एफ मिरर कितना है 10 और ये कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव ही लेंगे, यानी 1/10 माइनस 2/, एफ लेंस 1 कितना है 10 और ये क्या है कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स के लिए क्या लेते हैं पॉजिटिव ही लेते हैं, यानी 2/10। स्टार्ट कर दिए? हाँ हाँ, तो ये हो गया 1/10 माइनस 2/10, तो ये कितना हो गया -1/10 -1/10, ठीक है, यानी एफ इक्विवेलेंट तो एफ इक्विवेलेंट कितना होगा, एफ इक्विवेलेंट हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। अच्छा एफ इक्विवेलेंट आ गया तो -10 का मतलब ये कौन सी मिरर के टाइप से काम करेगा, कॉनकेव मिरर के टाइप से, कॉनकेव मिरर के टाइप से। अच्छा भाई, तो अब इमेज की पोजीशन निकाल लो, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। f कितना है -1/10, u कितना है, इधर से रेस आ रही है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, कितना होगा -20 -1/20 प्लस 1/v, तो v कितना आ जाएगा, यहां से v कितना आ जाएगा, 1/v वुड बी 1/20 माइनस 1/10, यानी 20, 10 माइनस 20 यानी -10/200 मतलब -1/20, यानी v आ गया अपने पास -20, v आ गया -20 सेंटीमीटर, v आ गया -20 सेंटीमीटर। और ये तो आना ही था, ये क्यों आना था, क्योंकि f इक्विवेलेंट अगर 10 सेंटीमीटर है यानी ये ऑब्जेक्ट जो है वो 2f पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट 2f पे रखा हुआ है, तो कॉनकेव मिरर के अंदर अपने को पता है ऑब्जेक्ट जब 2f पे होता है तो इमेज भी 2f पे बनती है और सेम साइज की बनती है, सेम साइज से बनती है, यानी ये 1 mm का है तो इमेज भी यही बनेगी और 1 mm की बनेगी, यानी अपना आंसर क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ इमेज कितना हो जाएगा 1 मिलीमीटर हो जाएगा और 2f पे ही बनेगा और 2f पे ही बनेगा, ठीक है। तो ये सारी बातें थी, समझ में आया या नहीं आया बताओ, एनी डाउट्स, इफ यू हैव एनी डाउट्स, ठीक है। तो आज हम लोग इतने पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है। सो आई एम एंडिंग द क्लास, ठीक है ना, बाय सर।